सबसे पहले मेरे प्यारे दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को महालक्ष्मी की दीपावली की बहुत बहुत बधाई कि दीपावली का त्यौहार कौन सी तारीख को मनाया जा रहा है, किस दिन ये त्यौहार करना है, उस दिन क्या करने से कौन सी राशि को क्या लाभ होगा, धनतेरस में कौन सी वस्तु खरीदने से क्या लाभ होगा, छोटी दीपावली के दिन क्या करने से क्या लाभ होगा, धनतेरस के दिन बाजार में अपने बच्चे के साथ, जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ जाकर खरीदारी करनी चाहिए। जो जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं, चाहे पूजन की सामग्री क्यों ना हो, चाहे घर की कोई वस्तु क्यों ना हो, चाहे वाहन क्यों ना हो, चाहे गहना क्यों ना हो, कोई भी ऐसी वस्तु आप खरीदना चाहते हो तो साल के अंदर अगर सबसे शुभ दिन अगर कोई है तो वो है धनतेरस का। जो दीपावली के दिन पूजन करने की वस्तुएं होती हैं वो छोटी दिवाली के दिन लाकर अपने घर में रखनी चाहिए। अर्थात दिवाली से एक दिन पहले, जिस दिन बड़ी दिवाली होती है उस दिन एक दिन पहले छोटी दिवाली के दिन इन वस्तुओं को घर में लाकर रखना चाहिए और बड़ी दिवाली के दिन पूजन करना चाहिए। सोमामती अमावस सोमवार के दिन, क्योंकि जो अमावस का स्नान होता है वो प्रातःकाल दिन में किया जाता है। सोमवार के दिन दोपहर तक अमावस लगेगी, इसलिए कोई तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहता है, अमावस के दिन दान करना चाहता है, वो पितरों की अमावस सोमामती अमावस दिन सोमवार बड़े ही श्रद्धा भाव से 13 तारीख को मनाई जाएगी। नमस्कार मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरी ओर से जाने पंडित राधेश्याम की ओर से जय माता दी, जय माता दी। तो आज हम बात करेंगे दीपावली के शुभ अवसर की, कि दीपावली का त्यौहार कौन सी तारीख को मनाया जा रहा है, किस दिन ये त्यौहार करना है, उस दिन क्या करने से कौन सी राशि को क्या लाभ होगा, धनतेरस में कौन सी वस्तु खरीदने से क्या लाभ होगा, छोटी दीपावली के दिन क्या करने से क्या लाभ होगा, और भाई दूज कब मनाया जाएगा, विश्वकर्मा जी का पूजन कब होगा, और एक बड़ा दिन सोमामती अमावस का दिन वो किस दिन आ रहा है। इन सभी विषयों को लेकर आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। मैं आपको तारीख भी बतलाऊंगा कि कौन सी तारीख को कौन सा त्यौहार होगा और उस तारीख त्यौहार के अंदर हम क्या मना सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, क्या पूजन कर सकते हैं और उसके करने से हमें कैसे लाभ हो सकता है। सबसे पहले मेरे प्यारे दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को महालक्ष्मी की दीपावली की बहुत बहुत बधाई। तो आइए शुरू करते हैं धनतेरस से। सबसे पहले जो त्यौहार है धनतेरस का, वो धनतेरस का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा 10 नवंबर को, अर्थात 10 नवंबर दिन शुक्रवार। धनतेरस के अंदर कहते हैं कोई ना कोई गहना, कोई ना कोई वस्त्र, कोई ना कोई धातु की चीज़ अवश्य खरीदनी चाहिए। और जो धनतेरस के अंदर हम चीज़ खरीदते हैं, चाहे बर्तन ले लो, चाहे कोई वस्त्र ले लो, चाहे कोई सोने की वस्तु ले लो, उस दिन लेने से शास्त्रों के अंदर लिखा है कि धन की खूब वर्षा होती है। लेकिन उस दिन लेने का विधान है, प्रयोग करने का विधान नहीं है। धनतेरस के दिन आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन उस दिन उन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे दर्शकों, धनतेरस के दिन बाजार में अपने बच्चे के साथ, जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ जाकर खरीदारी करनी चाहिए। जो जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं, चाहे पूजन की सामग्री क्यों ना हो, चाहे घर की कोई वस्तु क्यों ना हो, चाहे वाहन क्यों ना हो, चाहे गहना क्यों ना हो,
कोई भी ऐसी वस्तु आप खरीदना चाहते हो तो साल के अंदर अगर सबसे शुभ दिन अगर कोई है तो वो है धनतेरस का। धनतेरस के दिन खरीदा हुआ कोई भी वस्तु बड़ी फलदायक होती है, बड़ी शुभ होती है और आपके लिए और आपके भाग्य के लिए बड़ी लाभदायक होती है। धनतेरस के अंदर वो वस्तु खरीदने के उपरांत फिर अगला दिन छोटा दीपावली का दिन आता है, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं। छोटी दिवाली के दिन अर्थात 11 तारीख दिन शनिवार के दिन हम मनाएंगे। उस दिन दिवाली की वस्तुएं खरीदनी चाहिए। जैसे घर में हम दिवाली का पूजन करते हैं, दिवाली लेकर आते हैं जिसमें महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उसके अंदर फुलियाँ, पतासे और चीनी के बने हुए खिलौने, मिठाई और जो भी ऐसे खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, भोग लगाने वाली वस्तुएं होती हैं, दीपमाला करने वाली वस्तुएं होती हैं, जो दीपावली के दिन पूजन करने की वस्तुएं होती हैं, वो छोटी दिवाली के दिन लाकर अपने घर में रखनी चाहिए। अर्थात दिवाली से एक दिन पहले, जिस दिन बड़ी दिवाली होती है उस दिन एक दिन पहले छोटी दिवाली के दिन इन वस्तुओं को घर में लाकर रखना चाहिए और बड़ी दिवाली के दिन पूजन करना चाहिए। मैं आप सज्जनों को बताना चाहूँगा, दिवाली जो मनाई जाती है वो अमावस के दिन अर्थात अमावस की रात के दिन मनाई जाती है, लेकिन अमावस भी 2 हैं। मैं अपने प्यारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो अमावस है वो रविवार के दिन भी है, जो हम दिवाली मनाएंगे रविवार के दिन, क्योंकि दीपावली का जो पूजन होता है, जप तप पूजन जो लोग अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, वो रात्रि के समय किया जाता है। उस दिन एतवार रविवार के दिन दीपावली इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि अमावस का पक्ष लगा रहेगा और सोमवार के दिन सोमामती अमावस, पितरों का दिन, पितरों का पूजन कहते हैं। अमावस के दिन पितरों के नाम का किया हुआ पूजन बड़ा फलदायक होता है। रविवार के दिन बड़ी दीपावली मनाई जाएगी, दिवाली का पूजन होगा। मैं उसका समय भी आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं बात करूंगा अमावस की। सोमामती अमावस सोमवार के दिन, क्योंकि जो अमावस का स्नान होता है वो प्रातःकाल दिन में किया जाता है। सोमवार के दिन दोपहर तक अमावस लगेगी, इसलिए कोई तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहता है, अमावस के दिन दान करना चाहता है, वो पितरों की अमावस सोमामती अमावस दिन सोमवार बड़े ही श्रद्धा भाव से 13 तारीख को मनाई जाएगी। अमावस का जो स्नान है वो 13 तारीख को है और दीपावली जो अमावस की है वो रविवार के दिन रात्रि के समय जो पूजन के साथ हम करते हैं वो मनाई जाएगी। अब दीपावली के दिन आपने क्या करना है, आजकल तो बने बनाए चक्कर आते हैं अष्टदल, अष्टदल बनाकर उसके ऊपर घी का दीपक जगाएं। दीपावली का पूजन करने से पहले एक चांदी का सिक्का लें, केसर का टिक्का लगाएं, कच्चे दूध में सिक्के को धोएं, कच्चे दूध में जलेबी डालकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी माई हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। साथ में इस मंत्र का उच्चारण करें, कमल के ऊपर माँ तू विराजे, हाथ में तेरे गागर साजे, जिस पर भी तू होवे दयाल, कर देनी ये माला माल, असी भी लगे तेरे चरणी, माता लक्ष्मी चोली परनी। आओ माँ लक्ष्मी करो कल्याण, आओ माँ लक्ष्मी करो कल्याण, आओ माँ लक्ष्मी करो कल्याण। एक माला इस मंत्र का जाप करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। कहते हैं सारा साल महालक्ष्मी की अपार कृपा परिवार के ऊपर, घर के ऊपर बनी रहती है। दीपावली के दिन तंत्र पूजा भी की जाती है, यंत्र पूजा भी की जाती है और किसी ने कोई सिद्धि करनी हो, अगर दीपावली के दिन अमावस के दिन पूजन किया जाए वो भी हम प्राप्त
कर सकते हैं, लेकिन बिना विधि के, बिना गुरु के ये पूजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने मन भाव से पूजन करते हो, भोले भाव से कर सकते हो, लेकिन गलत भाव से अगर पूजन करोगे वो आपको हानि भी दे सकता है। क्योंकि दीपावली के दिन हर प्रकार का पूजन पुण्य फलदायक को देने वाला होता है। लेकिन दीपावली के अगले दिन अमावस है, अमावस के दिन अपने पितरों का पूजन करें, खीर का दान करें, खीर बनाएं। खीर का दान करने से पितर प्रसन्न होंगे। मंदिर में ब्राह्मण को जाकर वस्त्र फल फूल आदि भेंट करें, ताकि आपके पितर जो हैं सदैव आपके ऊपर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। उसके बाद विश्वकर्मा जो गोवर्धन पूजा होती है, लाखों लोग, करोड़ों लोग वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पूजन होता है, विश्वकर्मा पूजन होता है। जिनकी फैक्ट्रियां हैं, अपनी फैक्ट्री में जाकर उनके पास जो लोहे की वस्तुएं होती हैं, उनके अस्त्र शस्त्रों का पूजन किया जाता है। ये जो पूजन है 14 नवंबर को किया जाएगा। उसके बाद भाई दूज, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, दीपावली के अगले दिन विश्वकर्मा जी का पूजन, उसके बाद भाई दूज को मनाते हैं। लेकिन मैं अपने प्यारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस बार दीपावली जो है एक दिन पहले अमावस के दिन, क्योंकि अमावस का पख लगेगा, रात्रि के समय दीपावली पूजन किया जाता है, इसलिए रविवार के दिन दिवाली पूजन होगा। और अगले सोमवार के दिन सोमावती अमावस दोपहर तक रहेगी। दोपहर तक अमावस का पख है, इसलिए उस दिन से आगे हम विश्वकर्मा पूजन करेंगे। और विश्वकर्मा पूजन के उपरांत 15 नवंबर दिन बुधवार भाई दूज, भैया दूज त्योहार मनाया जाएगा। कहते हैं इन त्योहारों को, क्योंकि कई लोग कहते हैं ये पता नहीं अब 2-2 त्योहार बन चुके हैं, लोग 2-2 त्योहार मनाने लग चुके हैं। ऐसा नहीं है, ये हर किसी की घड़ी में ही शुभ कार्य करना शुभ होता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप फिर ध्यान देना, 10 नवंबर को धनतेरस, 11 नवंबर को छोटी दीपावली, 12 नवंबर को बड़ी दीपावली, और 13 तारीख को सोमावती अमावस, 14 तारीख को विश्वकर्मा गोवर्धन पूजा, 15 तारीख को भाई दूज, और 16 तारीख को संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो एक साथ ये त्योहार आपके लिए मंगलमय हो, शुभ में हो। दीपावली के दिन पूजन करने का जो समय है, जो फैक्ट्रियों और दुकानों में है, उनका समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। जो घर में पूजन करने का समय है वो समय रहेगा शाम 6:15 से लेकर 9:15 बजे तक। इन समय पूजन करने से आपको पूर्ण महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बड़ी श्रद्धा भाव से आप दीपावली का त्यौहार मनाएं। महालक्ष्मी की कृपा अपार आपके ऊपर बनी रहे। इसी भाव के साथ मैं शुभ दीपावली की आपको फिर मंगल कामनाएं के साथ हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी।